इस वीडियो में हम जाप प्लेट की प्रोफेशनल 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग क्रिव सॉफ्टवेयर में ड्रा करना सीखेंगे। इससे पहले हमने क्रिव सॉफ्टवेयर में बेस की 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो हमने क्रिव सॉफ्टवेयर में ड्रा करना सीखा था, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हमने सबसे पहले जो है बेंच वाइज मेन असेंबली की ड्राइंग बनाई थी, ठीक है, अपनी पहली वीडियो में, ठीक है। और इसके बाद जो है हमने दूसरी वीडियो बनाया, दूसरे जो ड्राइंग हमने बनाया था, ठीक है, वो था बेस से भी असेंबली की ड्राइंग, ठीक है, और इसके व्यूज़ यहाँ पर इसके व्यूज़ दे सकते हैं। और इसके बाद हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो ड्राइंग बनाना सीखा था वो था बेस की से भी असेंबली, ठीक है। और ये सारा जो है हम एक सीक्वेंस और सीरीज के साथ कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि अब तक हम जो हमारा प्रोजेक्ट है बेंच वाइज असेंबली एंड क्रू, इसका हम कितना काम जो है वो हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं प्रीव्यू के तौर पर जो है वो उसके पार्ट्स, सब असेंबली, मेन असेंबली, मैकेनिज्म और ड्राइंग जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ओपन के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद सबसे पहले आप जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो आप सेलेक्ट करें, ठीक है। फाइल के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद फिर आप मैनेज सेशन में चले जाएं और यहाँ पर है सेलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। इसके बाद आप डेस्कटॉप सेलेक्ट कर ले और अगर आपको याद होगा तो हमने अपने फर्स्ट वीडियो में, यानी इस प्रोजेक्ट की जो पहली वीडियो है, इसमें हमने एक फोल्डर बनाया था बेंच वाइज असेंबली एंड क्रू। इसके ऊपर डबल क्लिक कर ले एंड से ओके और इसके बाद ओपन के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पर आप इस फोल्डर में देख सकते हैं कि सारा डेटा मौजूद है, ठीक है। सबसे पहले हमने इस प्रोजेक्ट के सारे पार्ट्स बनाए थे, ठीक है। इसके 11 पार्ट्स है। ये प्रोजेक्ट जो है ये 11 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। यहाँ पर आप सारे पार्ट्स जो है वो देख सकते हैं। और इसके बाद फिर हमने इसकी सब असेंबलीज बनाई थी। बेस सब असेंबली इसकी पहली सब असेंबली थी। इसके बाद हमने वॉइस क्रू की सब असेंबली बनाई थी, स्लाइडिंग जैक की सब असेंबली बनाई थी। और उसके बाद हमने फिर जो बेंच वाइज असेंबली है उसकी मेन जो असेंबली है वो हमने क्रू सॉफ्टवेयर में असेंबल करना सीखा था। और इसके बाद फिर हमने उसके ऊपर मैकेनिज्म, सर्वो मोटर और इस तरह बाकी जो कनेक्शन है, थ्रेड कनेक्शन और इस तरह जो मैकेनिज्म है, ठीक है, मैकेनिज्म एनालिसिस है, वो हमने क्रू सॉफ्टवेयर में सीखा था। और इसके बाद फिर हमने उसकी ड्राइंग जो है वो ड्रा करना शुरू किया था, ठीक है। एक सीरीज जो है वो हमने स्टार्ट किया था कि प्रोफेशनल तरीके से क्रू सॉफ्टवेयर में सीक्वेंस और सीरीज के साथ ड्राइंग कैसे बनाई जाती है, ठीक है। हमने यहाँ से शीट 1 से स्टार्ट किया था, ठीक है। सबसे पहले हमने बेंच वाइज असेंबली की मेन ड्राइंग बनाई, ठीक है, फर्स्ट ड्राइंग बनाई। इसके बाद फिर हमने दूसरी जो ड्राइंग बनाई थी वो तो बेस से भी असेंबली की। ये मैं प्रीव्यू के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो मेमोरी है वो फ्रेश अप हो जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने जो पहला पार्ट बनाया था, यानी जो बेस से भी असेंबली है, इसमें पहले जो पार्ट है वो है बेस। तो इसकी जो 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो हमने क्रू सॉफ्टवेयर में ड्रा करना सीखा था, ठीक है, अपनी लास्ट वीडियो में। यहाँ पर जितने भी शीट्स है और उसकी वीडियोस है, ठीक है, वो हमारे चैनल पर मौजूद है। और इसके जो पार्ट्स है, सब असेंबलीज है, मेन असेंबली है, सारा जो कंटेंट है वो हमारा जो चैनल है ACS मैकेनिकल, वो हमारे चैनल पर जो हमारे चैनल है, ठीक है, वो आप विजिट करें और वहाँ पर आपको ये सारा कंटेंट मिल जाएगा। इसके अलावा आपके आसानी के लिए जो ड्राइंग से रिलेटेड वीडियोस है उनके जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। जो पहली वीडियो है जिसमें हमने ये शीट बनाया था, इसके बाद जो दूसरी वीडियो है जिसमें हमने ये शीट बनाया था, ठीक है, बेस से भी असेंबली की जो ड्राइंग हमने बनाई थी। और इसके बाद जो तीसरी वीडियो है, ठीक है, जिसमें हमने बेस की 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग क्रू सॉफ्टवेयर में ड्रा करना सीखा था। तो इसकी जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, ताकि आसानी से आप उन वीडियो को एक्सेस करके वॉच कर सके। और आपकी जो भी कमेंट है, जो भी डाउट है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, वो आप कमेंट बॉक्स को यूज करते हुए कमेंट कर ले। इंशाल्लाह हम आपकी कंप्लीट हेल्प करेंगे और आपको गाइड करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जो शीट है, न्यू शीट जो है वो आपने ऐड करना होता है, ठीक है। इस प्लस के सिंबल के ऊपर क्लिक कर ले। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जिस पार्ट की आपने ड्राइंग बनानी है, जैसे कि मैं बेस से भी असेंबली की शीट में चला जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसके 3 पार्ट पर मुश्तमिल है। इसकी ड्राइंग हम बना चुके हैं, ठीक है, बेस, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है बेस की ड्राइंग, ठीक है। और इसके बाद आज जो इस वीडियो में हम जो ड्राइंग बनाने सीखेंगे वो है जाप प्लेट, ठीक है। इसकी ड्राइंग बनाने के लिए आपने जिस पार्ट की आपने ड्राइंग बनानी है उसके ऊपर माउस की राइट बटन जो है वो आपने प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर एक ऑप्शन मुझे है सेट/एड ड्राइंग मॉडल, इसको आपने सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। इसको आप सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट करने के बाद जिस शीट के ऊपर आपने ड्राइंग बनाना है उस शीट में आपने चले जाना है। वहाँ चले जाने के बाद आपने लेआउट टैब में चले जाना है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपने जनरल व्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये एक विंडो है, ठीक है। ये जब हम एक्सक्लूडेड व्यू की बात करेंगे तभी हम इस
विंडो के बारे में बात करेंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको ओके करें और उसके बाद माउस की जो लेफ्ट माउस बटन है वो अपने प्रेस करना है, ठीक है। जैसे आप प्रेस करेंगे आपके पास जो है जा प्लेट की आइसोमेट्रिक व्यू इंसर्ट हो जाएगी। इसके बाद हम व्यू टाइप है और इसकी जो व्यूज है उसकी सेटिंग है, ठीक है। ऐसे में इसको फ्रंट खाली कर लेता हूँ, ठीक है। इसकी फ्रंट है, इसको अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, एंड ओके। इसके बाद इस व्यू को मैं थोड़ा सा यहाँ ले आता हूँ। इसके बाद इस फ्रंट व्यू के मैं मजीद व्यू बनाऊंगा, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में होता है, फर्स्ट एंगल में अलग व्यूज होते हैं और थर्ड एंगल में अलग तरीकाकार है, ठीक है। सो इसके व्यूज बनाने के लिए मैं प्रोजेक्शन व्यू का यूज करूंगा, ठीक है। सो आप यहाँ से प्रोजेक्शन व्यू सही कर ले और इसको नीचे की तरफ ले, ठीक है। सो आपके पास जो इसका टॉप व्यू आ जाएगा। इसके बाद मैं इसकी साइड व्यू बनाऊंगा, ठीक है। अगेन आप प्रोजेक्शन व्यू सही कर ले और इस व्यू को सही करके इसको आप प्रोजेक्शन व्यू सही कर ले और इस व्यू को सही करके इसको आप लेफ्ट साइड पर ले जाए। सो ये आपके पास जो है इसका साइड व्यू आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है इन व्यू का जो स्केल है वो अगर आपने इंक्रीज डिक्रीज करना है तो यहाँ पर आपके पास स्केल के एक ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। इसके ऊपर डबल क्लिक कर ले और यहाँ पर आप इसकी जो स्केल है वो आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल 5 टाइप करते, ठीक है, ओके करें। बल्कि ये बहुत ज़्यादा हो गया, ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ पर मैं टाइप कर 3, ठीक है। अब जो है स्केल प्रॉपर है, ठीक है। इसके बाद मैं व्यूज की सेटिंग्स करूँगा और इसके बाद में इसकी जो डिस्प्ले स्टाइल है वो मैं चेंज करूँगा, ठीक है। ये शेडेड व्यू है, इन सारे व्यूज को सही कर ले। सही करने के बाद आप माउस की राइट माउस बटन क्लिक कर ले और यहाँ पर पेंसिल की एक जो पेंसिल इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से आपने इसकी जो वायर फ्रेम है या हिडन है वो आपने सेलेक्ट करा होता है डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइंग। सो मैं यहाँ से हिडन जो डिस्प्ले स्टाइल है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ से सॉलिड कर लेता हूँ, अप्लाई करें एंड ओके। और इसके बाद यहाँ पर मैं इसकी डिटेल व्यू बनाऊंगा, ठीक है। डिटेल व्यू कैसे बनाऊंगा हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि डिटेल व्यू कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप डिटेल व्यू सेलेक्ट कर ले। डिटेल व्यू सेलेक्ट करने के बाद फिर आप कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करें, ठीक है। जैसे कि मुझे ये जो होल है, ठीक है, मैंने उसकी डिटेल व्यू बनानी है। फिर सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर एक क्रॉस का निशान आ जाएगा। इसके बाद में जो जिस एरिया का आपने डिटेल व्यू बनाना है वो एरिया आपने सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, माउस के साथ, ठीक है। ऐसे मैं क्लिक करूंगा बार बार, ठीक है। और इसी तरह जो है मैं रफ एरिया सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने व्हील प्रेस करना है। व्हील प्रेस करने के बाद जहां पर आपने डिटेल व्यू शो करना है वहां पर आपने माउस की लेफ्ट माउस बटन प्रेस करना है, तो आपके पास जो है इसका डिटेल व्यू आ जाएगा। और इसके बाद इसकी जो टेक्स्ट है, ठीक है, इसकी भी आप सेटिंग्स कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ। सेंटर करने के बाद इसके मैं फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। जैसे आप इसकी फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं एरियल WGL कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर इसकी जो साइज है वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। हाइट 0.10 कर लेता हूँ, ठीक है, एंटर प्रेस कर ले। और इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, सभी कर ले इसको थोड़ा सा यहाँ ले इसके सेंटर में, ठीक है। और इसकी भी आप सेटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर ले, फॉर्मेट में चले जाए और यहाँ से मैं एरियल WGL कर लेता हूँ। और इसकी हाइट भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 0.10, एंटर प्रेस कर ले। सो ये है डिटेल व्यू बनाने का तरीका, ठीक है। इसके बाद हम इसकी सेंटर लाइन लगाएंगे, ठीक है। सेंटर लाइन लगाने का क्या तरीका है हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, ठीक है। एनोटेट टैब के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद यहाँ पर है शो मॉडल एनोटेशंस और इसके बाद फिर आपने ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है शो द मॉडल डेटम्स, ठीक है, यहाँ पर आपने आना है और यहाँ से आपने एक्सिस सेलेक्ट करना है। एक्सिस सेलेक्ट करने के बाद जिस व्यू का आपको सेंटर मार्क या सेंटर लाइन चाहिए वो व्यू आपने सेलेक्ट करना था, ठीक है। जैसे कि मैं इस व्यू को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर भी इसके सेंटर मार्क जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ से मैं सारे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, अप्लाई कर लेता हूँ। इसके बाद में इस व्यू की भी मुझे सेंटर लाइन और सेंटर मार्क चाहिए, तो यहाँ पर इसके सेंटर लाइन जो है वो आ चुका है, अप्लाई करें। और इसके बाद ये जो व्यू है इसकी भी मैं यहाँ पर सेंटर लाइन और सेंटर मार्क शो कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे ये सेंटर चाहिए तो इसको आप सही कर ले। उस तरह मुझे ये सेंटर लाइन चाहिए तो इसको भी आप सही कर ले, अप्लाई करें, ठीक है। और इसके बाद इस विंडो को क्लोज करें। और इसके बाद जो सेंटर लाइन और सेंटर मार्क आपको नहीं चाहिए तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसके ऊपर डायमेंशन लगाएंगे, ठीक है। लेकिन डायमेंशन लगाने से पहले यहाँ पर मैं इसकी आइसोमेट्रिक व्यू शो कर लेता हूँ, ठीक है। लेआउट के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद जनरल व्यू के ऊपर क्लिक कर ले और इसको ओके करें, ठीक है। इसके बाद माउस की लेफ्ट माउस बटन आप प्रेस कर ले तो आपके पास जो है इसकी आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अप्लाई करें और ओके करें, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे ले, ये इसकी डिटेल व्यू, ठीक है।
और इसके बाद यहाँ पर हम एक टेबल जो है वो इंसर्ट करेंगे। टेबल इंसर्ट करने के लिए आप टेबल टैब के ऊपर क्लिक कर ले, इसके बाद टेबल राम फाइल, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद जहाँ पर आपके टेबल की फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, वो फोल्डर या लोकेशन आपने सेलेक्ट करना होता है। और जैसे कि हमारे केस में डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर मौजूद है टेबल के नाम से और इसके अंदर जो है असेंबली और पार्ट की टेबल मौजूद है, ठीक है। जैसे आप चूंकि हमारे पास ये पार्ट है तो आपने ऐसे पार्ट टेबल सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो पार्ट टेबल सेलेक्ट कर ले और ओपन कर ले और इसके बाद फिर आप प्रॉपर पोजीशन और लोकेशन पर आपने इसको एडजस्ट करना है। बाकी इसकी सेटिंग है, ठीक है। टाइटल जो है ये टेबल ऑटोमेटिकली इसको पिक कर लेता है। क्रिएटेड बाई उसका नाम यहाँ पर आना चाहिए, चेक बाई उसका नाम यहाँ पर आना चाहिए, प्रोजेक्ट कौन सा है यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल हमारे जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, हमारे केस में है बेंच वाइज असेंबली एंड क्रू। सो यहाँ पर आप जो है प्रोजेक्ट का जो नाम है वो आपने यहाँ पर टाइप करना होता है, ठीक है, बेंच वाइज असेंबली एंड क्रू। इसके बाद स्केल है, ड्राइंग है, क्लाइंट नेम है, चैनल है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर मैं स्केल जो है वो टाइप कर लेता हूँ। इसका स्केल है यहाँ पर सकते हैं स्केल 3। यहाँ पर आप 3 टाइप करें, 3:1 भी कर सकते हैं या 3 सिंपल 3 भी आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस ड्राइंग को नंबर देना चाहते हो, यहाँ पर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें और यहाँ पर आप इसको नंबर भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर अब जो हमारा लास्ट काम रह गया वो है इसकी डायमेंशन और डायमेंशन की सेटिंग्स, फॉन्ट और फॉन्ट की सेटिंग्स, ठीक है। अब इसके ऊपर हम डायमेंशन करेंगे, डायमेंशनिंग करेंगे। तो डायमेंशन इसके ऊपर लगाने के लिए आप एनोटेट टैब के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है। ये सारे टूल जो है ये डायमेंशन से रिलेटेड है, ठीक है। जब हम क्योंकि कंप्लीट कोर्स जब हम स्टार्ट करेंगे तो फिर उसी दौरान जो है हम इन सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो टॉपिक है वो है सिर्फ ड्राइंग बनाना, ठीक है। तो ऐसे आप डायमेंशन सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, यहाँ पर इसकी डायमेंशन आप शो कर ले, इसकी हाइट कितनी है, ठीक है, इसकी डायमेंशन आप यहाँ पर शो कर ले। इसके बाद यहाँ इसकी थिकनेस भी आप शो कर सकते हैं, ठीक है, इसकी टोटल हाइट भी आप शो कर सकते हैं। इसके अलावा सेंटर टू सेंटर जो डायमेंशन है वो भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। इसकी हाइट क्या है, थिकनेस क्या है वो भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक दफ़ा शो कर दिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर शो करना चाहते हैं तभी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। इसके बाद ये जो होल है, ठीक है, इसकी लोकेशन डायमेंशन और सेंटर टू सेंटर जो डायमेंशन है वो भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। इस लाइन को सेलेक्ट करें, सेंटर लाइन को, और इस सेंटर लाइन को सेलेक्ट करें, ठीक, कंट्रोल के साथ, और सेंटर टू सेंटर जो डायमेंशन है वो आप शो कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो रेडियस है, ठीक है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से समझाया था कि डायमेंशन देने का तरीका क्या है। अगर आपने रेडियस की डायमेंशन शो करनी है तो आपने लेफ्ट माउस बटन जो है वो सिंगल क्लिक करना है, तो आपके पास जो है रेडियस की डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है। अगर आपने डायमीटर शो करना है तो फिर आपने लेफ्ट माउस जो बटन है वो डबल क्लिक करना है, तो आपके पास जो है डायमीटर आ जाएगा, आप रख सकते हैं, ठीक है। इस व्यू को मैं थोड़ा सा इधर कर, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा राइट कर लेता हूँ। और इसके बाद जो है इसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में यहाँ पर अप्लाई करते हो, ठीक है। सो डायमेंशन टूल से लेकर ले, इसकी है हमारे पास इसकी वर्टिकल डायमेंशन आप यहाँ पर अप्लाई कर ले और इसकी जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है वो भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिटेल व्यू रह गया इसके ऊपर भी आप डायमेंशनिंग कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर आपके पास ड्राइंग में डायमेंशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और अगर आप यहाँ पर डायमेंशन शो करेंगे तो आपके पास जो है ड्राइंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो क्लियरिटी के लिए इसी वजह से जो है हम डिटेल व्यू यहाँ पर अलग बना लेते हैं, ठीक है, और मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर सी डिटेल बी। अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए, ठीक है, आपने इसकी डिटेल देखना है कि इसकी डायमेंशन वगैरह एंगल वो कहाँ है, तो यहाँ पर आप आके यह है डिटेल बी, ठीक है, इसकी स्केल है, तो यहाँ पर आप इसकी डिटेल देख सकते हो, ठीक है। डायमेंशन सही कर ले, तो यानी यहाँ से यहाँ तक जो डायमेंशन है वो आप यहाँ पर इसकी डायमेंशनिंग करें, ठीक है। इसकी जो डाय है वो आप यहाँ पर शो कर ले, इसकी हाइट क्या है, ठीक है, वो भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो एंगल है वो भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो ये है डायमेंशनिंग देने का तरीका, ठीक है। इसके बाद हम जो डायमेंशन है, ठीक है, यहाँ पर जितने भी डायमेंशन है इसके हम फॉन्ट्स और वगैरह बाकी हम सेटिंग्स करें, ठीक है। सबसे पहले आप सारे डायमेंशन सही कर ले, सारे डायमेंशन आप सही करें, ठीक है। सारे डायमेंशन सही करने के बाद आप फॉर्मेट के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से सबसे पहले आपने इसके फॉन्ट जो है वहाँ पे चेंज कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं सही करता हूँ एरियल WGL, और उसके बाद यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सारे डायमेंशन आप सही कर ले कंट्रोल के साथ, ठीक है। सारे डायमेंशन सही करने के बाद फिर हम इसकी जो हाइट है वो हम चेंज करेंगे, ठीक है। सारे सही करने के बाद आप फॉर्मेट के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद यहाँ से आप इसकी जो हाइट है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं।
इसको भी आप सेलेक्ट करें, ये डायमेंशन रहेगी, ये डायमेंशन, ठीक है, सारे डायमेंशन आपने सेलेक्ट करना होता है। और इसके बाद फॉर्मेट के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर आप टाइप कर ले 0.20 फॉर एग्जाम्पल। और इसके बाद फिर आप इसकी जो डिस्प्ले है वो भी हम चेंज कर सकते थे। कैसे करेंगे, ये अब इसकी सेंटर में, ठीक है, जो टेक्स्ट है वो हॉरिजॉन्टल है और जो हमारे पास जो डायमेंशन लाइन है इसके सेंटर में है, ठीक है, ये कटा हुआ है, इसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, सारे डायमेंशन आप सेलेक्ट कर ले। जो रेडियस और डायमीटर की जो डायमेंशन है वो आपने नहीं चढ़ना, ठीक है, आपने बाय डिफॉल्ट रहना है, सारे सेलेक्ट करें, ठीक है, जितने भी डायमेंशन है कंट्रोल के साथ सारे डायमेंशन पहले आप सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट करने के बाद फिर आप डिस्प्ले के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले पैरेलल टू एंड अबाउट लीडर। सो यहाँ पर आपसे देखे जो डायमेंशन है वो एक प्रोफेशनल डायमेंशन जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिला होगा और आपने सीखा होगा कि क्रिव सॉफ्टवेयर में 2D व्यूज़ कैसे बनाते हैं, डिटेल व्यूज़ कैसे बनाते हैं, इसके अलावा डायमेंशन कैसे अप्लाई करते हैं, डायमेंशनिंग कैसे करते हैं ड्राइंग की, इसके अलावा सेंटर लाइन और सेंटर मार्क जो है वो कैसे लगाते हैं क्रिव सॉफ्टवेयर में, ठीक है, ड्राइंग जब हम क्रिएट करते हैं। और इसी तरह डायमेंशन सेटिंग्स और डायमेंशन डिटेल व्यू सारी चीज़ें जो है वो आपने सीखी होगी। और इसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है वो है सेव करने का, ठीक है। सो आपने सेव जो है वो नहीं बोलना, तो सेव के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। तो चलिए इस प्रोजेक्ट के नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जिसमें हम स्क्रिव की 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग एक प्रोफेशनल तरीके से क्रिव सॉफ्टवेयर में ड्रा करना सीखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।